नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम उन हिडन इंजन्स की बात करेंगे जो पूरे इंटरनेट को पावर करते हैं, यानी सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क्स। ये वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो आपके फेवरेट एप्स और वेबसाइट्स के पर्दे के पीछे काम करती है। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम जैसी इतनी मैसिव, इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स इतनी जल्दी बन कैसे जाती हैं? हर रोज नए फीचर्स आ जाते हैं, लाखों लोग एक साथ यूज कर रहे होते हैं, फिर भी सब मक्खन जैसा स्मूथ चलता है। कैसे? इसके पीछे कोई मैजिक वैजिक नहीं है। इसका एक सॉलिड सीधा सा जवाब है फ्रेमवर्क्स। समझ लो, ये वो पावरफुल टूलकिट्स हैं जो डेवलपर्स को एक रेडीमेड फाउंडेशन, एक नींव दे देते हैं ताकि वो तेजी से सॉलिड वेब एप्लीकेशंस खड़ी कर सकें। तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली सर्वर साइड की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं। सोचो, एक तरफ सर्वर है, एक तरफ डेटाबेस और सामने फ्रंट एंड जो यूजर को दिखता है। फ्रेमवर्क ठीक इन सब के बीच में बैठकर सब कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करता है। डेटाबेस से डेटा कब लाना है, सर्वर पर कौन सा लॉजिक चलाना है, ये सब फ्रेमवर्क ही हैंडल करता है। ओके, चलो इसकी डेफिनेशन को ठीक से तोड़ते हैं। एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क बेसिकली एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है जिसमें पहले से ही जरूरी लाइब्रेरीज और टूल्स सब डाले हुए होते हैं। ये बिजनेस लॉजिक, सर्वर से बात करना, डेटा मैनेज करना, ये सारे कॉमन काम खुद हैंडल कर लेता है। मतलब डेवलपर्स को हर चीज जीरो से स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती। सोचो जैसे लेगो ब्रिक्स का सेट मिल गया, बस जोड़कर कुछ नया बनाना है। आसान हो गया ना काम? समझ आ रहा है यहां तक? लेकिन एक मिनट, सारे फ्रेमवर्क्स एक जैसे नहीं होते। इनको बनाने के पीछे ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फिलॉसफीज हैं। चलो इनके बीच का द ग्रेट डिवाइड देखते हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, एक तरफ है बैटरीज इंक्लूडेड फ्रेमवर्क जैसे कि जैंगो। ये एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है, ऑल इन वन टूलकिट जिसमें प्रोजेक्ट के लिए जरूरी हर चीज पहले से ही है। और दूसरी तरफ है माइक्रो फ्रेमवर्क्स जैसे फ्लास्क या एक्सप्रेस जेएस। ये लेगो के बेसिक ब्लॉक्स जैसे हैं, बिल्कुल मिनिमल, और आपको पूरी आजादी है कि आप अपने टूल्स खुद चुनो। तो अब सवाल ये है कि कौन सा कब यूज करना है? ये पूरी तरह प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। तो चलो पहले बैटरीज इंक्लूडेड फैमिली के किंग जैंगो से मिलते हैं। इसकी ऑफिशियल लाइन ही कहती है कि ये एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है जो रैपिड डेवलपमेंट और क्लीन प्रैक्टिकल डिजाइन पर फोकस करता है। मतलब इसका मेन मकसद है स्ट्रक्चर और स्पीड। और हाँ, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, जो तो आप जानते ही हैं कितनी पॉपुलर है। और यहीं से जैंगो का ओपिनियनेटेड नेचर यानी इसका अपना काम करने का तरीका साफ दिखता है। इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पहले से ही सब तय है। यूजर्स के लिए अलग फोल्डर, प्रोडक्ट्स के लिए अलग, ऑर्डर्स के लिए अलग, सब कुछ प्री डिफाइंड है। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है पर कितना ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो जैंगो के इन बैटरीज में आखिर मिलता क्या क्या है? सबसे पहले एक ऑटोमेटिकली बना हुआ एडमिन पैनल जिससे डेटा मैनेज करना एकदम पीस ऑफ केक हो जाता है। फिर है एक पावरफुल ORM। अब ये ORM क्या है? ये बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज लिखने से बचाता है। आप सीधे पाइथन कोड से डेटाबेस से बात कर सकते हो। कितना कूल है ये! और ऊपर से कॉमन सिक्योरिटी अटैक से बचने के लिए बिल्ट इन प्रोटेक्शन भी। मतलब साफ है, जैंगो में ज्यादातर चीजें रेडीमेड मिलती हैं। आप एक्टिव हो ना? ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, अब आते हैं दूसरी साइड यानी फ्लास्क पर। ये भी पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, लेकिन इसका अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके बारे में कहते हैं कि ये एक माइक्रो फ्रेमवर्क है, लाइट वेट, सुपर फ्लेक्सिबल, और इससे आप लिटरली फटाक से शुरू कर सकते हो। इसका सिंपल सा मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल एंड ऐड ओनली व्हाट यू नीड। बिल्कुल मिनिमल। इसका मिनिमलिज्म इसकी कोड में ही दिख जाता है। बस कुछ लाइंस और आपका एक पूरा वेब राउट तैयार। यही फ्लास्क की सिंप्लिसिटी है, बिल्कुल टू द पॉइंट। कोई एक्स्ट्रा फालतू का कोड नहीं, एकदम क्लीन और रीडेबल, है ना? इसको देख के लग रहा है ना कि शुरू करना कितना आसान है।
तो इस मिनिमलिस्ट अप्रोच का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा फायदा, इसका कोर बिल्कुल छोटा और अनओपिनियनेटेड है। मतलब ये आप पर कोई स्ट्रक्चर थोपता नहीं है, फोर्स नहीं करता। आपको पूरी आज़ादी है अपनी मर्जी की लाइब्रेरीज, अपने टूल्स चुनने की। अगर आपको छोटा एप्लीकेशन, एपीआई या कोई प्रोटोटाइप बनाना है तो ये बेस्ट है। इसका बस एक ही रूल है, यू ओनली ऐड व्हाट यू नीड। सिर्फ वही डालो जिसकी ज़रूरत है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि एक फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, राइट? बैटरीज इंक्लूडेड वर्सेस मिनिमल। अब फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। एक बिल्कुल अलग अप्रोच है जिसे कहते हैं एसिंक्रोनस ऑल्टरनेटिव। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन एक फिक्स्ड सीक्वेंस में काम नहीं करता, ABCD ऐसे नहीं, बल्कि ये इवेंट्स के होने पर रिएक्ट करता है। यूजर ने क्लिक किया, ये एक इवेंट है। सर्वर से डेटा आया, ये एक इवेंट है। और जैसे ही कोई इवेंट होता है, उससे जुड़ा लॉजिक फायर हो जाता है। Node.js इसी आर्किटेक्चर पर बना है। तो ये नॉन ब्लॉकिंग इवेंट लूप, ये चीज़ आखिर काम कैसे करती है? चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप एक रेस्टोरेंट में शेफ हो। ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा? आप एक डिश शुरू करोगे, 10 मिनट वेट करोगे, फिर दूसरी शुरू करोगे। यही है ब्लॉकिंग। लेकिन इवेंट लूप वाला शेफ स्मार्ट है। वो एक डिश को पकने के लिए छोड़ देगा और उस 10 मिनट में दूसरे छोटे मोटे काम शुरू कर देगा। वो वेट नहीं कर रहा। यही है नॉन ब्लॉकिंग। लूप एक हेवी टास्क को साइड में ऑफलोड कर देता है और आगे बढ़ जाता है। इससे एप्लीकेशन कभी रुकता नहीं, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? और इस अप्रोच के फायदे, 3 बड़े फायदे हैं। पहला, जबरदस्त स्केलेबिलिटी, मतलब एक साथ हजारों लाखों कनेक्शंस हैंडल कर सकता है। दूसरा, सुपर रिस्पॉन्सिव, क्योंकि एप्लीकेशन कभी वेट करके ब्लॉक नहीं होता। और तीसरा, मॉड्यूलैरिटी, यानी कोड छोटे छोटे हिस्सों में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब सोचो इसका यूज कहाँ होगा? एग्जैक्टली, चैट ऐप्स, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्टॉक मार्केट डेटा, जहां रियल टाइम रिस्पॉन्स सब कुछ है। तो हमने Django का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखा, फ्लास्क का फ्लेक्सिबल अप्रोच देखा और Node.js का इवेंट ड्रिवन अप्रोच भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, इनमें से कौन सा टूलकिट कब यूज करना है? क्योंकि हर काम के लिए एक सही औजार होता है, द राइट टूल फॉर द जॉब। तो चलो इसको फाइनल करते हैं। फैसला कैसे लेना है? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर आप एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, टाइट डेडलाइन है और स्पीड और स्ट्रक्चर चाहिए, आंख बंद करके Django उठा लो। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और पूरा कंट्रोल चाहिए, जैसे APIs या माइक्रो सर्विसेज के लिए, तो फ्लास्क या Express.js आपके लिए है। और अगर आपका गेम ही रियल टाइम है, चैट ऐप, ऑनलाइन गेम, तो Node.js का कोई मुकाबला नहीं। इसको नोट किया? ये बहुत काम आएगा जब आप अपना अगला प्रोजेक्ट प्लान करोगे। तो इस पूरी बात का द क्रूशल पॉइंट, आखिरी सच क्या है? ये कि कोई एक बेस्ट फ्रेमवर्क जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। सही फ्रेमवर्क का चॉइस हमेशा हमेशा प्रोजेक्ट की जरूरतों पर डिपेंड करता है। इसलिए कोड लिखना शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट को समझना सबसे जरूरी है। तो आज हमने सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स की अलग अलग दुनिया को देखा, उनकी अलग अलग फिलॉसफीज को समझा। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचना इसके बारे में। जैसे जैसे आने वाले टाइम में एप्लीकेशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, आपको क्या लगता है डेवलपर्स किस चीज को ज्यादा वैल्यू देंगे? Django जैसे स्ट्रक्चर से मिलने वाली स्पीड को या फ्लास्क जैसी फ्लेक्सिबिलिटी से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।